हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी, मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सहज ढिल्लों। आज मैं आपके लिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं। दोस्तों, अक्सर जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं, मेरे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, मैं स्टोरी को सुनता हूं और उसके बाद पॉजिटिव विचार आने लग जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार एक इंसान होता है जो बचपन से लेकर 60 साल तक मंदिर में सेवा कर रहा होता है, भगवान की श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा होता है। और एक दिन वो बैठा होता है और भगवान से क्वेश्चन करता है कि भगवान जी, आपका जिंदगी तो बहुत इजी है, हम इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है। आपने तो एक ही काम करना होता है, यहाँ बैठना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। तो भगवान रिप्लाई करते हैं उसको कि ये यहाँ पर बैठना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। कहता है बैठना ही तो है और करना क्या है, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी जगह आता हूं, आप मेरी जगह पूरा काम करके देखिए, फिर देखते हैं किसका काम आसान है और किसका काम मुश्किल है। भगवान कहते तू रहने दे, ये काम तू नहीं कर पाएगा। वो फिर भी जिद करता कि भगवान जी मुझे ये काम एक दिन के लिए दे के आप देखिए। तो भगवान कहते एक शर्त है, तूने यहां पर कुछ बोलना नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पे आएंगे, कुछ अपनी खुशी लेके आएंगे, कुछ अपना दुख लेके आएंगे, कुछ धन्यवाद करने आएंगे, कुछ गालियां देने आएंगे। खुशी में तूने ज्यादा खुश नहीं होना और दुखी में ज्यादा तूने दुख नहीं होना, और अगर गालियां देंगे तो उसको सहन करना पड़ेगा। क्या तू रेडी है? कहता हाँ भगवान जी, मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा, भक्त आएंगे और चलते रहेंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। तो भगवान जी उसे वहां पे बिठा देते हैं और खुद चले जाते हैं। तो इतने में पहला भगत आता है। पहला भगत आता है, वो भगवान के आगे 50,000 रुपए रखता है और एक पर्स अपना 50,000 उसमें होता है। वो कहता है कि भगवान जी ये 50,000 तुम्हारे, ये 50,000 मेरे, मैंने 1 लाख रुपए कमाया है और अगली बार फिर जैसे ही 1 लाख कमाऊंगा 50,000 तुम्हें दूंगा, 50,000 खुद रखूंगा। और भगवान को धन्यवाद करता है और वहां से वो चला जाता है। पर जाने से पहले अपना पर्स उठाना भूल जाता है। फिर उसके बाद एक अगला इंसान आता है, वो भिखारी टाइप का इंसान लगता है। वो 1 रुपए डालता है और बोलता है भगवान मैं बड़े कष्ट में हूं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, कुछ कृपा करिए, मुझे पैसे दे दीजिए। और जैसे ही वो भगवान का धन्यवाद करके उठने लगता है, उसकी नजर पर्स पे पड़ती है। और जैसे ही उसके नजर पर्स पे पड़ती है और पर्स खोल के देखता है और वो देखता है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, वो भगवान को फिर से धन्यवाद करता है, भगवान तूने आज मेरी हेल्प करी, मैं बहुत प्रॉब्लम में था, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और उसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही वहां से चला जाता है, वो इंसान जो भगवान बना वो रोकना चाह रहा होता है कि तू क्यों चोरी कर रहा है, वो उसे रोकना चाह रहा होता है कि चोरी मत कर भाई, तू ये गलत काम है। पर वो नहीं बोलता क्योंकि भगवान ने उसे मना किया होता है। फिर उसके बाद तीसरा इंसान होता है जिसने कि 15 दिन के लिए शिप लेके समुद्र में जाना होता है और वो भगवान के पास प्रसाद चढ़ाता है और बोलता है भगवान जी मैं शिप पे जा रहा हूं, मेरा काम सफल करना, मेरी यात्रा सफल करना, आके फिर से प्रसाद आपके पास चढ़ाऊंगा, आपके दर्शन करने आऊंगा। तो उसके बाद जैसे ही वो दर्शन कर रहा होता, माथा टेक रहा होता है, पहले वाला इंसान वापस आ जाता है। वो कहता है यहाँ पे 2 मिनट पहले ही मैं अपना पर्स भूल के गया, क्या तूने देखा है? तो वो पर्सन कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। पर फिर भी उस इंसान को उस पर शक हो जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे करके 2 मिनट पहले मैं पर्स यहाँ पे भूल के गया था, उसके बाद ये इंसान आया, इसने मेरा पर्स चुरा लिया। तो इतने में पुलिस आ जाती है। वो इंसान बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नहीं जी मैंने पर्स नहीं चुराया, मैं तो अभी भी आया हूं, मैंने तो 15 दिन के लिए शिप लेके जाना है। पर पुलिस सुनती कहाँ किसी की। तो पुलिस उसके बाद लेके जा रही होती है और तभी उस इंसान से जो भगवान बना हुआ उससे रुका नहीं जाता और वो बोल पड़ता है। और जैसे ही वो बोल पड़ता पूरे भगत हैरान हो जाता कि भगवान जी बोल रहे हैं। वो कहता है कि नहीं इसने नहीं चुराया। तो पुलिस वाले कहते हैं फिर भगवान जी किसने चुराया है? वो कहता है इससे पहले एक भिखारी आया था, उसका ये हुलिया था, उसने पर्स चुराया है, वो चुरा के लेके गया है। और उस हुलिये को जैसा उन्होंने बताया होता है वो दूसरी पुलिस वाले को बताते हैं। दूसरी चौकी वाले उसे वो ढूंढ लेते हैं उस इंसान को और जैसे ही चेक करते हैं तो उसकी जेब में
50,000 रुपए मिलते हैं और उस इंसान को जिसको पकड़ा होता है वो पुलिस छोड़ देती है। वो इंसान अपना नाव लेके, अपनी शिप लेके समुद्र में चला जाता है। और फिर शाम को भगवान जी आते हैं, कहते कि तेरा दिन कैसा रहा? वो कहता है भगवान जी बहुत ही बढ़िया दिन रहा, आज मैंने इंसाफ दिलाया। वो कहते कैसे इंसाफ दिलाया? कहता एक बंदा आया था जिसने 50,000 रुपए यहाँ पे दक्षिणा दी थी और 50,000 रुपए उसके चोरी हो गए थे। मैंने उसको, चोर को पकड़ा। जो दूसरा भिखारी आया था 1 रुपए डाल के 50,000 लेके गया था, चोरी किया था जिसने, उससे मैंने चोरी से जो चोरी वाले पैसे हैं वो पकड़वाए। आज वो चोर जेल में है और उस इंसान को पैसे मिल चुके हैं। तीसरा इंसान जिसको पुलिस वाले लेके जा रहे थे उसको मैंने वहां से रिहा करवाया, तो मैंने आज बहुत ही इंसाफ किया। भगवान कहते हैं मूर्ख इंसान, मैंने तुझे मना किया था ना बोलने के लिए, तो क्यों बोला? कहता भगवान जी इसमें बुरा क्या है? अगर आप होते, आप नहीं बोलते, आप इंसाफ नहीं दिला पाते, मैंने इंसाफ दिलाया। तो भगवान जी कहते कि मूर्ख, ये सब पहले से प्री प्लान था। जो पहला इंसान आया था वो 1 लाख रुपए किसी के घर चोरी करके लेके आया था। वो चोरी के 50,000 यहां देके गया और 50,000 अपने साथ लेके जा रहा था। अगर उसके 50,000 वो चोरी हो जाते, जो उसके दूसरे इंसान ने चोरी किए थे चोरी हो जाते, तो उसको एक सबक मिलता, आगे से वो कभी चोरी नहीं करता। उसको सबक मिलता कि चोरी के पैसे चोरी में ही चले जाते हैं, अंत वो सुधर जाता। और दूसरा इंसान जिसने वो पैसे चुराए थे उसके घर 10 दिन पहले ही आग लगी हुई थी। आग लगने से उसके सारा का सारा जो राशन था वो चला गया और आज उसके घर फंक्शन था। उसके घर हजारों मेहमान आए हुए हैं और उन मेहमानों को खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर ये पैसे उसे मिल जाते तो हजारों मेहमानों का पेट भरता और उस इंसान को आस्था हो जाती भगवान पे कि अगर भगवान बुरा करता है, भगवान ने आग लगाई, तो भगवान अच्छा भी करता है, और तूने उसको जेल में भेज दिया। और तीसरा इंसान, क्या तुझे पता है समुद्र में 2 दिन बाद बहुत तेज सुनामी आने वाली है और उसकी जो शिप है वो डूब जाएगी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा और उसके जो बीवी बच्चे हैं वो विधवा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो तूने सही नहीं, तूने गलत किया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी भगवान ने हमारे लिए प्लान किया होता है वो अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। कई बार प्रेजेंट सिचुएशन में हमें लगता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो हमें रियलाइज होता है कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती, तो याद रखना सफलता जरूर मिलेगी। जो भगवान ने प्लान किया आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से कुछ ज्यादा ही आपके लिए प्लान किया हुआ। तो धीरज रखिए, काम करते रहिए, आपको उसका इनाम मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक अगली वीडियो नहीं आती चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।